हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास के इंग्लिश का 5th चैप्टर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने जो है मिस बीम्स स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन मुझे पिछले हफ्ते से पहले चांस नहीं मिला वहाँ पर जाने का। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक लड़की थी जो कि करीब 12 साल की थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज, और उसकी आंखें जो थी वो पट्टी से बंधी हुई थी। शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बेड बाय अ लिटिल बॉय। तो उसको एक लड़का जो था उसका हाथ पकड़कर बहुत सावधानी पूर्वक फ्लावर्स बेड के किनारे किनारे उसे सावधानी से ले जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, और वो जो लड़का था लगभग उससे 4 साल छोटा था, यानी लगभग 8 साल का था। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और उसने को लगा कि कोई है, तो उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइब्ड मी टू हर। फिर उस लड़के ने मेरे बारे में उसे बताया। देन दे पास्ड ऑन, फिर वह गुजर गए वहाँ से। मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने उम्मीद की थी, मिस बीन जो थी बिल्कुल वैसी ही थी। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक तो वो आधी उम्र की थी, अधेड़ उम्र की। फुल ऑफ अथॉरिटीज़ मतलब होता है पूरी तरह से जिम्मेदार थी। येट काइंडली, बहुत ज़्यादा दयालु थी और बहुत समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। तो उनके जो बाल थे वो लगभग सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर का मीन्स होता है थोड़ा सा प्लीजेंट फैटी, मतलब हल्की सी गदगदाए बदन की थी। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक्स चाइल्ड। और जो भी घर के याद जिन बच्चों को आती है या घर से दूर जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक आइडियल फिगर थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कि किस तरह से वो पढ़ाती हैं, यहाँ किस तरह से वो सिखाती हैं। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल साधारण मेथड्स हैं जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं, हम कोई नया ऐसा कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाते हैं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। और हम ऐसा कुछ खास नहीं सिखाते हैं जो मतलब बाकी पढ़ाई होती है वैसे ही होते हैं। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। तो साधारण सी स्पेलिंग्स होती हैं, उनको याद करवाया जाता है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, लिखना, ये सब चीज़ें हैं जो शामिल हैं उनकी पढ़ाई में। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम। और बाकी जो है वो उनकी पढ़ना, उनको पढ़ाई जो है वो पूरी कर देती है। और कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें की जाती हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और जिस समय वो ये बातें चलती हैं उस समय बिल्कुल शांति से बैठते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। और देखा जाए तो कोई और ऐसा पार्ट नहीं है और कुछ ऐसा नहीं जो हम सिखाते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। हमारे जो स्कूल है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ याद करने के लिए बच्चों को इतना नहीं देते हैं, लेकिन ये सिखाते हैं कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए। काइंडनेस टू अदर्स, हम किस तरह से दूसरों के संग दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और किस तरह से हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप विंडो से 1 मिनट के लिए बाहर देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। और मैंने बाहर देखा एक बहुत बड़ा सा गार्डन, बागीचा था, और पीछे की तरफ एक खेलने के लिए प्ले ग्राउंड था जहाँ बच्चे खेलते हैं। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो आपने क्या देखा, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड, आई सैड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। मैंने कहा मैंने वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर ग्राउंड्स देखे, और कहा कि मैंने बहुत सारे खुश बच्चे देखे, मतलब जो बहुत खुश होकर खेल रहे थे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे बहुत दुख है, मुझे खेद है कि मैंने देखा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ नहीं हैं, एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहे। When I came in, और जैसे ही मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about। तो मैंने देखा कि एक बहुत बेचारी सी लड़की थी, 12 साल की लगभग, और वो जो थी वो अंधी थी। मिस मतलब उसको कोई लेके जा रहा था, बेसहारा थी। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़। मुझे लगा कि उसको आँखों में मैंने देखा कि उसकी आँखों में कुछ तकलीफ़ है। ट्रबल इन हर आइज़।
नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफ़िकल्टीज़, और अब मैंने देखा कि 2 और ऐसे मुझे दिखाई पड़े बिल्कुल सेम डिफ़िकल्टी वाले, मतलब जिनके पास वही सेम प्रॉब्लम थी, जो आँखों पे पट्टी बंधी थी। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच, क्रच होता है बैसाखी, बैसाखी मतलब जिसके सहारा लेके हम चलते हैं, जब हम चल नहीं पाते हैं, लंगड़े होते हैं या लेम होते हैं, तो हमारी टांगों में कोई तकलीफ़ होती है तो हम क्रच लेके चलते हैं। टू क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वो जो लड़की थी वो बाकियों को खेलता हुआ देख रही थी मगर खुद नहीं खेल पा रही थी। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, और वो ऐसा दिख रहा था जैसे वो बहुत बेसहारा है, वो खेल नहीं पा रही है। क्रिपल होते हैं जो पैर से मतलब लंगड़े होते हैं या जो चल नहीं पाते हैं। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड, मिस बीम हंसी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा शी इज़ नॉट रियली लेम, वो बिल्कुल भी लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड ईदर, यहाँ तक कि जो बाकी हैं वो अंधे भी नहीं हैं, आज उनके लिए ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मेरे को आश्चर्य देख, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे ऐसा देख वो फिर से हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारे स्कूल का एक सिस्टम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। हम अपने यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और समझने के लिए मतलब उन्हें ये समझाते हैं, उन्हें ये सीख देते हैं कि जो भी बच्चे इस तरह के मिसफॉर्चून से गुजरते हैं, यानी जो भी मतलब जिनके साथ इस तरह का कुछ हो जाता है, जो अंधे हैं या लंगड़े हैं, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, तो हम उनको ये सिखाते हैं कि उनकी तकलीफ़ें किस तरीके से ही होती हैं और हमें किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्प डे, यानी कोई एक दिन बहरा रहता है, एक दिन कोई अंधा बन के रहता है, कोई एक दिन लंगड़ा बन के रहता है, कोई एक दिन गूंगा बन के रहता है, या फिर किसी को एक दिन चोट मतलब इंजर्ड डे होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उस दिन जो होता है ब्लाइंड डे के दिन उनको अपनी आँखों पे पट्टी बांध के रहना होता है। दे आर नॉट देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनको उस दिन कुछ भी मतलब ब्लाइंड फोल्ड करके उन्हें पूरे दिन अपना काटना होता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और वो जो बैंडेज है, जो पट्टी है, उनको रात भर बंधी रहती है, जिससे कि जब वो उठते हैं तब भी वो अंधे की तरह ही उठते हैं। इसका मतलब ये होता है जितने भी बाकी बच्चे हैं वो उनकी मदद करना सीखते हैं, और ये बच्चे जो हैं अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं, यानी उनकी मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं। एंड दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से सारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड्स एंड द हेल्पर, दोनों, जो अंधे बनते हैं वो भी और जो मदद करते हैं वो भी। देखिए यहाँ पे मिसफॉर्चून का मतलब दिया अनफॉर्चुनेट या बैड लक, जो दुर्भाग्य होता है उसे हम मिसफॉर्चून कहते हैं। तो दुर्भाग्य से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कुछ कमियां हो जाती हैं, तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम उनकी तकलीफ़ों को समझें, उनकी इज्जत करें, या ना कि उनको अंधा कहकर या गूंगा कहकर या लंगड़ा कहकर चिढ़ाएं या ताना कसें। देयर आइज़ आर बैंडेज, इसका मतलब होता है कि उनकी आंखों पे पट्टी बांधना। दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। आर ऑन देयर ऑनर हैव प्रोमिस्ड, मतलब ये जो है उनके सम्मान के लिए सिखाया जाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो माइस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कहा कि ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, ये कोई इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत दयालु रहता है, मतलब अच्छा से रहता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक प्रकार का मतलब ये गेम का ही एक हिस्सा है, खेल की तरह खेला जाता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जैसे दिन ख़त्म होने से पहले, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, वो बच्चा जो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचता है कि मिस फॉर्चून होने में कितनी डिफ़िकल्टी है, वो भी रियलाइज़ करने लगता है कि ये जो है, जो हमारा दुर्भाग्य है, ये कितना ज़्यादा कठिन है इसको झेलना। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है, सबसे ज़्यादा बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्प डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि जो गूंगा रहना है वो डम्प डे जो है वो उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों का मुंह तो बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उन्हें अपने अंदर से ही कोशिश करनी होती है कि वो बोलें नहीं। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. आइए और देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं वो इस बारे में महसूस करते हैं।
मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेड गर्ल, और मिस बीम जो थी मुझे एक आंखों पे पट्टी बंधी लड़की के पास ले गई. हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. मिस बीम ने उस लड़की से कहा कि ये देखिए एक सज्जन आदमी हैं, आपसे बात करने आए हैं, और वो हमें छोड़कर चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आज द गर्ल. मैंने लड़की से पूछा, क्या कभी तुम झांक के नहीं देखती हो, कोशिश नहीं करती हो झांकने की. ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग. नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ये तो फिर एक धोखा हुआ. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये ब्लाइंड होना जो है वो इतना बुरा है, इतना ख़राब है. यू कांट सी अ थिंग, तुम एक भी चीज़ नहीं देख सकती. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. तुम्हें महसूस नहीं होता कि किसी भी तुमको चोट लग सकती है. इट इज़ बल्कि ये जो है इट अ सच रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. बस ऐसा लगता है कि कहीं मत जाओ, बैठ जाओ, वही सबसे आरामदेह है, नहीं तो चोट लग सकती है. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. तो मैंने पूछा, क्या तुम्हारे जो मददगार हैं वो तुम्हारे संग काइंड रहते हैं. फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. अगर सच कहूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतने केयरफुल नहीं रहते हैं जितना जब मेरी बारी आएगी तो मैं रहूँगी. दोज दैट हैव बिन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. और वो तो बहुत अच्छे हेल्पर्स साबित होते हैं जो कि वाकई में ब्लाइंड हैं. इट इज़ परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी. ये सच में बहुत बुरा है ना देख पाना. आई विश यू डिडंट ट्राई. मैं नहीं चाहूँगी कि कभी आप ट्राई करो, आप कोशिश करो. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. तो मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ. ओ येस, सी शेड. उसने कहा, हाँ बिल्कुल. लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. चलिए एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. बस आप इतना करिएगा कि मुझे आसपास की होने वाली चीज़ों के बारे में बताइएगा. आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. और मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड इज़ दिस. और जो बाकी दिन होते हैं बुरे दिन, वो आज से लगभग आधे भी बुरे नहीं हैं. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. मुझे लगता है कि जो पैर को बांध दिया जाता है और हम दिन भर बैसाखियों पे कूदते रहते हैं. क्रच होती हैं बैसाखियाँ, जब हमारे पैर नहीं होते हैं तो उस पर हम लोग उसके सहारे से चलते हैं. तो उसने कहा कि क्रचेस पे होपिंग करना बहुत मज़ा आता होगा कंपैरिजन टू ब्लाइंड रहना. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम. और एक हाथ को बांध देना तो हाँ कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है. क्यों? क्योंकि यू कांट ईट विदाउट हेल्प. किसी की मदद बगैर आप खा नहीं सकते. एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बी डेफ फॉर अ डे. मुझे लगता है शायद इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा बहरे रहना एक दिन के लिए. एटलीस्ट नॉट मच, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. लेकिन अंधा होना तो बहुत भयंकर, मतलब बहुत डरावना है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरा दिन भर सर दर्द होता रहा है ये सोच कर, इस चिंता में कि कहीं मुझे चोट ना लग जाएगी. वेयर आर वी नाउ. अब हम कहाँ हैं. तो इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड. तो राइटर ने कहा, हम लोग प्ले ग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द होम. हम जो हैं वो घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल. और जो मिस बीम है वो एक लंबी सी लड़की के साथ ऊपर नीचे चल रही हैं, मतलब ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं. वट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लिटिल फ्रेंड ने पूछा. यानी वो जो छोटी सी लड़की थी और उसने राइटर से पूछा, लड़की ने क्या पहन रखा है. तो उन्होंने बताया, ब्लू कॉटन शर्ट एंड पिंक ब्लाउज, स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. तो उन्होंने बताया कि जो लड़की है उसने कॉटन की स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक कलर की ब्लाउज पहनी हुई है, मतलब टॉप पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली. मुझे लगता है कि वो मिली है, लड़की ने बताया. व्हाट कलर इज़ हर हेयर. उसके बालों का रंग क्या है. तो उन्होंने कहा कि वेरी राइट. तो जेंटलमैन ने कहा, वेरी राइट मतलब बहुत हल्के रंग के हैं. तो हेड गर्ल, तो उसने कहा, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल मिली ही है, वो हेड गर्ल है यहाँ की. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज़. और फिर मैंने कहा कि वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति भी है जो कि रोजेज़ को, गुलाब को बांध रहा है. येस दैट्स पीटर. तो उसने कहा, हाँ वो पीटर है और यहाँ का वो माली है और वो बहुत बूढ़े हैं, लगभग 100 साल के लगते हैं.
एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। और उसने कहा यहाँ पे क्रचेस यानी बैसाखियों पे एक अनदर गर्ल है जो कि क्रचेस के सहारे चल रही है और उसके बाल जो हैं वो कर्ली हैं। तो उसने कहा कि वो अनीता है, दैट्स इज अनीता, शी सेड। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम चल रहे थे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी। तो मुझे ऐसा लगा, राइटर कहता है, मुझे ऐसा लगा कि आज मैं 10 गुना ज़्यादा सोच सकता हूँ। मैंने खुद को पाया है कि मेरे जो विचार हैं वो 10 गुना ज़्यादा बेटर हो गए हैं, इससे ज़्यादा मैं सोच सकता हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू बी डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स। और मुझे ऐसा भी महसूस किया कि आज मैं किसी को लोगों के बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, और रियलाइज़ किया कि मैं चीज़ों को भी अच्छे से बता सकता हूँ। इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम। जब मुझे वाकई में वहाँ से मतलब फाइनली मुझे जाना हुआ, तो मिस बीम से मैंने कहा दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो। मैंने कहा मुझे माफ़ करिए, मुझे यहाँ से जाना था। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा देन देयर इज़ अ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो उन्होंने कहा अगर आपको आपको यहाँ से जाना बुरा लग रहा है, माफ़ी मतलब ख़राब लग रहा है, तो ज़रूर मेरे सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ होंगी। तो लेसन का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।